गया। उत्तरकाशी के धराली गांव में चल रहे सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में सोमवार को बारिश के कारण बाधा आई। रेस्क्यू टीम आज भी किसी लापता की बरामदगी नहीं कर सकी। फ्लैश फ्लड के साथ आए मलबे ने 50 फीट ऊंचे स्ट्रक्चर को भी अपनी जद में ले लिया। धराली में रेस्क्यू टीमें लगातार मलबा हटाने में जुटी हैं। खुदाई के बाद तबाही की डरावनी तस्वीरें सामने आ रही हैं। पूरा का पूरा होटल और गाड़ियां मलबे में दबी मिल रही। कहीं लोगों के पर्स बरामद हो रहे तो कहीं सैलाब में दफन पूरी इमारत। हमारे साथ महेश सिंह पवार हैं, जिनका यहाँ पर होटल था वो पूरी तरह से डूब गया, मलबे की भेंट चल गया और घर उनका इस तरह से पूरा घर के अंदर मलबा घुस गया। महेश जी, उस वक्त कब आप कहाँ पर थे जब ये पूरी ये हमारा सामने सोमेर देवता का मंदिर है, वहाँ पे उस दिन हमारा मेला होता है तो उसकी पूजा चल रही थी। तो जब अचानक से मुझे पता, किसी ने आवाज़ मारी कि नदी में पानी बढ़ गया। घाट में, हम घाट बोलते हैं लोकल भाषा में, खीर गंगा जो है। तो मैंने पीछे की तरफ देखा तो पहाड़ से लहरें उठ के सीधे मंदिर तक आ रही थी। तो मैंने सीधे सब कुछ छोड़ के वो पहाड़ पे चढ़ गया। ऊपर सामने की तरफ ये पहाड़ है और ये सामने मेरा घर है। इसमें हम कम से कम 14-15 फैमिलियों का हमारा घर था, जो आधा से ज़्यादा तो पूरा निश्चय नाम हो, तो ये भी डूब रखा है। सामने भी हमारा ही घर है और इसके सामने हमारी 40 कमरों 50 कमरे की होटल थी मेरे चाचा जी की, जो हो गई है। नीचे हमारे 100 से 150 मेरा खुद का बगीचा था। उसके बाद मेरे चाचा जी का, मेरे ताऊ ताई सबके यहाँ पे मार्केट में होटल बगीचे सब कुछ थे, जो सारे तहस नहस हो गए। एक मेरे छोटे चाचा जी का बेटा भी इस रास्ते में वो हो गया है। अधिकारियों ने बताया कि 43 लोग अभी भी लापता हैं। फिलहाल 15 अगस्त तक भारी बारिश की आशंका है, जिससे भूस्खलन और बाढ़ का खतरा बढ़ गया। उत्तरकाशी में बादल फटने के बाद आई आपदा में तबाह हुआ धराली गांव अब दोबारा उस जगह नहीं बसेगा। सीएम हाउस में हुई बैठक में ये फैसला हुआ। तय हुआ कि धराली गांव सुरक्षित जगह शिफ्ट होगा। नदियों के किनारे और लैंडस्लाइड वाले संवेदनशील क्षेत्रों में कोई भी नया निर्माण नहीं होगा। इस तरह की संवेदनशील जगहों वाले अन्य गाँव भी शिफ्ट किए जा सकते हैं। पड़ताल उन लोगों की यहाँ पर की जा रही है जो लोग लापता हैं। इस वक्त आप देखेंगे यहाँ पर आईटीबीपी, सेना, सभी के जवान यहाँ पर हैं और मैं दिखाना चाहूँगा आगे की तरफ। देर शाम को यहाँ पर एक बार फिर खीर गंगा से जो पानी का बहाव था तेज हो गया था, जिसकी वजह से हम लोगों को भी यहीं पर दूसरी तरफ रोक दिया गया था। देर रात तक हम रुके रहे, जिसके बाद अब पानी यहाँ पर कम हुआ तो आप देखेंगे ये जो पुल बनाया गया था वो भी धराशायी हो गया, जो सेना ने बनाया था। उसके बाद यहाँ पर की स्थिति इस तरह से बनी हुई थी। अब पानी रुक चुका है और आईटीबीपी यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, क्योंकि देर रात से ही आईटीबीपी के जवान भी यहाँ पर थे, क्योंकि गांव वालों को बचाना जरूरी था। क्योंकि पानी अचानक बढ़ने की वजह से एक बार फिर घबराहट पैदा हो गई थी, क्योंकि बारिश का अलर्ट अभी भी है। उत्तरकाशी के धराली में आई आपदा के बाद राहत और बचाव कार्य जारी है। लापता लोगों की तलाश के लिए क्षेत्र को 4 सेक्टरों में बांटा गया। सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें खोजबीन कर रही हैं। पीड़ितों तक आवश्यक सामग्री पहुंचाई जा रही है। 5 अगस्त को बादल फटने के बाद आए सैलाब में लगभग आधा गांव दफन हो गया। जिस धराली कस्बे में कभी 4 धाम यात्रियों और पर्यटकों की हंसी खुशी और रौनक रहती थी, आज वहां सन्नाटा पसरा है। यहाँ चहल पहल, रोशनी और यात्रियों के कदमों की आहट की जगह अब सिर्फ भागीरथी और खीर गंगा के उफान का शोर सुनाई देता है। धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन का 8वां दिन है और अब तक 1308 लोगों को बचाया गया है। सेना और एनडीआरएफ हाईटेक मशीनों, लाइडार सर्वे और ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार सिस्टम से सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। जीवित बचे लोगों और शवों की तलाश के लिए सेना ने 2 ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार लगाए हैं, जबकि नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने 5 अतिरिक्त जीपीआर तैनात किए हैं। सेना के चीता हेलीकॉप्टर ने लाइडार सर्वे कर पूरे प्रभावित इलाके को हाई डिटेल से स्कैन किया। साथ ही 10 स्नीफर डॉग्स को भी जमीन पर सर्च के लिए लगाया गया है। उत्तराखंड के धराली में आज 8वां दिन है और रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो चुका है, लेकिन अब